दोस्तों जनरल डायर वहीं मंच के ऊपर ही मर जाता है और उसके बॉडीगार्ड थे वो भी जो है मर जाते हैं। और इतने में सारे पुलिस वाले अपने अपने डिफेंस में लगे हुए थे, क्योंकि उद्यम सिंह फायर पे फायर किए जा रहा था, किसी को भी गोली मार सकता था। और हिम्मत करके इतने में ही एक लेडीज कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल, लंदन पुलिस की महिला पुलिस कर्मचारी उद्यम सिंह के सामने आकर के राइफल तान देती है और अपनी लैंग्वेज में कहती है, अरे ओ लड़के, डाउन ट्रेनिंग, हैंड्स अप, एंटिल आई शूट यू, कि भागने की कोशिश की तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। इतनी बात उद्यम सिंह ने सुनी और उस कांस्टेबल की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और अपनी पिस्टल नीचे फेंक देता है और हैंड्स अप करके खड़ा हो जाता है। तो पुलिस वाले सारे दौड़े दौड़े आते हैं, उद्यम सिंह को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं गाड़ी में बिठा करके हवालात के अंदर। और हवालात के अंदर उद्यम सिंह को बंद कर दिया जाता है। तो लंदन पुलिस के सारे पुलिस कर्मचारी अपने अपने राइफल आमनेशन जमा करवा के ड्यूटी ऑफ करके जब जाने लगते हैं, तो वोमेन कांस्टेबल जिसने राइफल तानी थी उद्यम सिंह के ऊपर, उद्यम सिंह के पास गई और जाकर के कहने लगी कि बच तो तू नहीं सकता, तेरी मौत तो निश्चित है, तेरी सजा मौत की मिलेगी तुझे, क्योंकि तूने भरी सभा में जनरल डायर को मारा है। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूं मैं तेरे से कि क्या कि आपने जनरल डायर को मार दिया, उसके साथ जो कमांडो दस्ता था उसे मार दिया। आप चाहते तो मेरे ऊपर भी फायरिंग कर सकते थे, मुझे भी मार सकते थे, लेकिन आपने मेरे ऊपर गोली नहीं चलाई, इसका क्या कारण है? कहने लगा, रे ओ लड़की, मेरे हिंदुस्तान के अंदर किसी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, किसी महिला के ऊपर वार नहीं करता हिंदुस्तानी नौजवान। इतनी बात सुन के हक्की बक्की रह गई वो लंदन पुलिस की महिला पुलिस कर्मचारी और कहने लगी कि मुझे गर्व है उस देश पे, हिंदुस्तान पे, जहां ऐसी बधाई की पात्र माताएं पैदा हुई हैं जिसने अपनी कोख से तेरे जैसे यंग मैन पैदा किए हैं। और इतनी बात सुन के उद्यम सिंह थैंक यू कहता है और वो लेडीज कांस्टेबल वहां से चली जाती है। और फिर जेल में मिलने के लिए जनरल डायर की वो लड़की आती है जिसका नाम मिलन था और जाकर के कहती है, अरे उद्यम, अरे सत्यानाशी, तूने ये क्या किया? मैंने क्या सपने देखे थे तेरे लिए और तूने मेरे बाप को ही मार दिया। और एक बात के द्वारा उद्यम सिंह को हवालात में क्या उल्हाड़ा देती है मुलाकात के समय। हो तेरा जाई और सत्यानाश जुलम करया कोड तने, तेरा जाई और सत्यानाश जुलम करया कोड तने। लोग लुगाई करया करेंगी सारे मेरे मखोल, कहेंगे बेटी ने बाप मरा दिया खुद दे के पिस्तौले। लोग लुगाई करया करेंगे सारे मेरे मखोल, कहेंगे बेटी ने बाप मरा दिया खुद दे के पिस्तौल। नहीं तो प्यारे कोई खास करी सकूट तने, तेरा जाई और सत्यानाश जुलम करया कोड तने, तेरा जाई और सत्यानाश जुलम करया कोड तने। और फिर उद्यम सिंह ने कहने लगा कि सुन ले मिलन, तू कह रही है ना कितने ये जुल्म कर दिया। न्यू बोला, एक बात बताना चाहता हूं मैं तेरे को कि जिस मंच के ऊपर खड़े होके तेरा डैडी कह रहा था ना कि मैंने जलियांवाले बाग के अंदर गोलियां चलवाई, हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतरवा दिया, उन्हीं में से, उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक मेरा डैडी भी शहीद होया था वहां पे। सन 1919 की घटना है ये, मेरा डैडी वहां शहीद होया था और उसी जलियांवाले बाग का कांड का बदला लिया है मैंने। और तूने जो मेरा सहयोग किया है ना, अगर तू मेरे को नहीं मिलती तो शायद मैं इस घटना को अंजाम नहीं दे पाता। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू भी जब मरेगी ना तो तेरा स्वर्ग में वास होना चाहिए। प्रार्थना करूंगा मैं भगवान से कैसे। सन 1919 में मेरा पिता दिया था मार, सन 1919 में मेरा पिता दिया था मार। है बाप का बदला लेने की खातिर मान करो तुम त्यार, बाप का बदला लेने की खातिर मान करा मैं प्यार। तेरे प्यार से मिला है मन ने साहस, करा दिया तोड़ तने, तेरा जाई और
डैडी मार दिया तुमने मेरा, लेकिन मैंने तेरे को क्या समझा था। आज भी मेरा जो दिल है ना, बड़ा लगाव है मन तेरे से। और क्या क्या सपने देखे थे पापी मन ने, लेकिन तूने सारे सपने पर पानी फेर दिया। कुछ भी नहीं सोची जाली मर के बोली। तेरे ना मानू थी गैरत ने तेरा कहने पुगाऊं थी रे उद्यम, ना मानू थी गैरत ने तेरा कहने पुगाऊं थी। सखी सहेली माँ आके तेरे जिक्र चलाऊं थी, सखी सहेली माँ आके तेरे जिक्र चलाऊं थी। बनना चाहूं थी रे, बनना चाहूं थी रे, बनना चाहूं थी रे मैं तो तेरी दास। नहीं रे क्यों छोड़े तने तेरा जाइयो रे सत्यानाश, जुल्म करया कोडे तने तेरा जाइयो सत्यानाश, जुल्म करया कोडे तने। और फिर ने बोला कि मिलन, मैं यहाँ पर शादी करवाने नहीं आया था। तुमने कहा है ना मैं तेरे से शादी करवाना चाहती थी। शादी करवाने के लिए मैं तेरे शहर में नहीं आया था छोरी, मैं तो तेरे बाबू की छाती में गोली मारने खातिर आया था। और मेरे दिल ने सुकून मिल गया। मेरे को शादी ब्याह किसी चीज का कोई चाह नहीं रहा, मेरे तो सारे चाव पूरे हो गए। और के बोलिया हाय मंगल वैद पढ़े लिखे बिन के पाठे था बेरा, मंगल वैद न पढ़े सुने बिन के पाठे था बेरा। और लंदन शहर में आने का बस यो मतलब था मेरा, ये छोरी लंदन शहर में आने का तो यो मतलब था मेरा। तेरा होगा ये सूरज के मावास मिलाया सारा जोड़ तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करया कोडे तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करया कोडे तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करया कोडे तने। तो दोस्तों, उधम सिंह को पकड़ लिया जाता है और अभी पूरे लंदन शहर में उधम सिंह के मुकदमे की पैरवी करने के लिए कोई वकील तैयार नहीं होया। जो उसकी धर्म की बहन बनी हुई थी हेलन, वो LLB कर रही थी और 2 महीने बचे थे उसकी जो है वकालत की पढ़ाई पूरी होने में। 2 महीने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपने भाई उधम सिंह का मुकदमा हैंडल कर लेती है। बहुत सफाई पेश करी, बड़ी कोशिश करी बचाव पक्ष में, लेकिन नहीं बचा पाई अपने भाई उधम सिंह को। और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2.5 महीने के अंतराल में ही उधम सिंह को फांसी के तख्ते पे टांग दिया, यानी फांसी तोड़ दिया। और जिस दिन उधम सिंह को फांसी लगी, हिंदुस्तान के सारे अखबारों के अंदर बहुत बड़ी फोटो फ्रंट पेज पे उधम सिंह की छपी। और उधम सिंह के गांव में एक 10-12 साल की छोरी के हाथ में वो अखबार लाग जाता है। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि उधम सिंह ने लंदन शहर में क्रैक्सटन हॉल के अंदर भरी सभा में उधम सिंह ने जनरल डायर की छाती में 3 गोली मारी। माँ, वो जनरल डायर मार दिया जब पंजाब में गवर्नर रह के गया था, जिसने जलियांवाले बाग के अंदर गोली चलवाई थी माँ। और 3 उसके बॉडीगार्ड मार दिए माँ, 4 अंग्रेज मारे, कंधे को आंधे लंदन शहर में। और फिर तेरे बेटे ने फांसी हुई। जो भी ऑडियोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से ये सॉन्ग सुन रहा है, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भगत जनों। और आज देश की हालात आप देख रहे हो कि जिन्होंने देश आजाद करवाया, अंग्रेजों के राज में जो लोग मजे कर रहे थे, वो लोग आज भी मजे कर रहे हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आजादी हमें मिली, लेकिन गलत लोगों के हाथ में आजादी चली गई। और जो हमारे घोटाले में फंसे हुए ये नेता लोग हैं, उन शहीदों के बारे में कोई शुद्ध नहीं लेता। जिस उधम सिंह के किस्से की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, और उसी उधम सिंह का पीछे अखबारों में आया हुआ था कि उसके घर की जो हालत है वो बड़ी खस्ता है, फूट गया, टूट गया, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं। और उसके जो परिजन है, उसके चाचे ताऊ के बेटे पोते हैं, वो आज मजदूरी करते घूम रहे हैं, कोई उनकी सुध नहीं लेता। जिसे हम कहते हैं कि शहीदों का सम्मान भगवान से भी बढ़ के होता है।
तो आज भी किसी शहीद की मूर्ति के पास जाओगे और वहां जाकर एक आवाज लगाओगे तो शायद हल्की सी आवाज पीछे से आएगी कि जिस टाइम पर हम संघर्ष कर रहे थे, देश को आजाद करवा रहे थे, उस टाइम पर ये घोटालों में फंसे हुए नेता लोग कहां थे और हम कहां थे। ये आवाज आपको सुनेगी कैसे? हाँ, अरे ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, इस देश की खातिर जो सीने पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। बड़ी बड़ी छोड़ने वाले नेता लोग कहां थे जिस टाइम पर हमारे को जलते हुए कड़ाहों में फेंका जा रहा था। कैसे? हो ये रेल में थे, ओ हम जेल में थे, ये सहेल में थे, ओ हम तहेल में थे, हो ये रेल में थे, हम जेल में थे, ये सहेल में थे, हम तहेल में थे, वही राज पे कब्जा करके जो अंग्रेजों की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे और कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पे चढ़ गई गोलियां, उनके बलिदानों के नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है। और उसके बाद जिक्र आता है उस जवान का जिसकी मैंने आपको ये किस्सा सुनाया है उद्यम सिंह का, कि 18-19 साल की उम्र के अंदर हिंदुस्तान से जाके लंदन शहर में इतना बड़ा काम कर दिखलाया कि जिसको पूरा हिंदुस्तान आज गर्व के साथ गाता है। कैसे? हो एक उद्यम था, हो वो क्या कम था, हो मानो यम था, हो एटम बम था, हो एक उद्यम था, वो क्या कम था, मानो यम था, एटम बम था, पिता का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था, 21 बरस का मातम था, उसको यही रंज कम था। लंदन में जाके जिसने भाई खेली खून की रहोलियां, उनके नामों से, अरे उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ओ ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बात हम गा रहे हैं, बिल्कुल हकीकत गा रहे हैं, चाहे किसी को बुरी भी लगे, क्योंकि शहीदों की और शहीदों के उन परिवारों की आज कोई शुद्ध नहीं ली जा रही। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद जिले में दुर्गा भाभी के नाम से जिसे लोग जानते हैं, कि जिस टाइम पर सांड्रस अंग्रेज को भगत सिंह ने मारा था, तो भगत सिंह की मैडम बनके और लाहौर से कलकत्ता लेके आई थी अंग्रेजी मेम साहब बनके, अंग्रेजी भेष बना के। और वही दुर्गा 100 साल से ऊपर उसकी उम्र हो चुकी थी। 6-7 साल पहले मैं और मेरा ये बैंजू मास्टर सुरेंद्र बाता वाले और हमारे कलारनेट बजा रहे हैं ये राज सिंह सिस्मोर वाले, हम उनके पास गए थे। एक टुकड़े टुकड़े की मोहताज थी, वह कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। और एक बात के द्वारा आगे क्या बता दिया, नौजवान गए, बलवान गए, हो विद्वान गए, हो रक्षान गए, नौजवान गए, बलवान गए, विद्वान गए, रक्षान गए, आज तलक ना आने पाए बहुत
के बलिदान